वो मत बोलो जो तुम देखते हो, वो बोलो जो देखना चाहते हो यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा तू विश्वास का अंगीकार कर, कैसे होगा वो मेरा काम है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? You'll say, what is this? परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तू गरीब है और तू कहता है विश्वास से कि मैं अमीर हूं, तो मैं तेरे मुंह के वचन को सृजन कर दूंगा। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने अंधियारा देखा, मगर उसने ये नहीं बोला अंधकार है, उसने बोला उजियाला हो। और इफिसियों 5:1 में लिखा है कि हम अपने पिता की नकल करें। मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, और मेरे तो पास्टर जी मेरा तो काम बनते 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 बिगड़ जाता है। Because God cannot bring अभी तो स्टार्टर्स था। Amen। अभी ये 7 कोर्स मील है। This is a 7-course meal. We've just had the starters. 7 घंटे। 7 hours. Amen। आप अपने हाथों से भविष्यवाणी कर सकते हैं। You can prophesy through your बाइबल hands. बताती है जब जब मूसा के हाथ उठे हुए थे इजरायली जीतते थे। Bible tells us as long as the hands of Moses were lifted up, the Israelites were जब winning. मूसा के हाथ नीचे जाते तो इजरायली हारने लग जाते। When Moses' hands came down, the Israelites began मैंने to आपको lose. क्या बताया, बाइबल की हर एक कहानी के पीछे एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल छुपा हुआ है। I've told you there's a spiritual principle behind every Bible story. जब कोई नहीं देखता, आप अपने घर में जाते हो और अपने हाथों को खड़े करते हो अपने कमरे में, आप वो लड़ाइयाँ जीतने लग जाते हो जो अनदेखे रेल में किसी ने नहीं देखी। When nobody is looking and you go into your house and you begin to lift your hands, you will win those battles which nobody has seen. जो उठे हुए हाथ हैं ये जय का साइन है। Lifted hands are a sign of victory. आमीन। कितने लोग यहाँ जय देखना चाहते हैं जीवन How many के people अंदर? here want to see victory in their life? सो आदत डाल लो अपने हाथों को खड़ा So करने। get used to of lifting your hands. आमीन। हम कई बार इसको नहीं समझते, मगर Many times you don't understand these things, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। but the word of God teaches us. किसने सिखाया मूसा को खड़े हाथ करना? Who taught Moses to lift यहाँ his तक hands? कि उसको एरन हर को बुलाना पड़ा अपने हाथों को सपोर्ट देने के लिए। 2 बंदे आ गए उसका हाथ सपोर्ट देने के So लिए। much so Aaron and Hur came to support his hands so he could lift them up. आमीन। सो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हाथों को उठा के, So when we worship God by वो कोई lifting our ईसाई hands, रीति रिवाज नहीं है, it is not a Christian ritual. वो एक आत्मिक सिद्धांत है। It is a spiritual principle. क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है जब आप हाथ उठा रहे हो, Because you know what is happening when you lift up your hands. जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। When you're worshiping God. बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो परमेश्वर उन प्रधानताओं को साकलों से बांधता है। Bible tells us when you worship God, God binds all the principalities against you. आमीन। जब आप उसकी आराधना करते हो वो When you आपका युद्ध worship लड़ता है। Him. When you worship Him, He fights your battles. Amen. So we are going to do a Tehillah praise and I want you to just prophesy through your instruments. हम तहीला स्तुति करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट से प्रोफेसाई करें। Hallelujah. तैयार हैं आप? मैं एक बात बोलता हूँ पहले, और जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, समझने वाला समझ जाए। And as the book of Revelation says, he who understands ठीक है? would understand. सो एक परमेश्वर के दास हैं, अब तो प्रभु के पास चले गए, रेनार्ड बॉन्की। There's a man of God now. He's going to be with the Lord in our Bonki. वो कहते थे परमेश्वर आपको डीपेस्ट गड्ढे से निकालेगा बाहर। He would say, God would lift you out of the सबसे deepest गहरे pit, खाई से भी परमेश्वर आपको निकालेगा। even the मगर deepest of pits. परमेश्वर आपको कंफर्टेबल चेयर से खड़ा नहीं करेगा। But He will not lift you out of a comfortable chair. तो प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, समझने वाला समझ So जाए। as it says in the book of Revelation, he who understands would understand. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? आमीन। Amen. शरीर, The कितने body. लोग चाहते हैं अधिकार में चलना? How many of you want to walk in authority? आपको एक बात बताता हूँ, I'll tell you one thing. इससे पहले आप डोमिनियन और अथॉरिटी में चल सकें, पहली चीज जिस पे आप अधिकार लेते हैं वो आपका शरीर। Before you can walk in dominion and authority, the first thing you take authority over is your body. If you cannot have dominion over your body, over your flesh, forget about walking in dominion. अगर आप अपने शरीर पर ही प्रभुता नहीं कर सकते तो अधिकार में चलना भूल जाओ। Amen. कितने लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं मसीह के लिए? How many people want to win the world for God? मैं सवाल नहीं कर रहा था, मैं एक स्टेटमेंट बोला था। मैंने कितने लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं मसीह के लिए, मगर अपने शरीर को नहीं जीतते। Many people want to win the world for God, but they don't win over their own bodies. Amen. So सबसे पहले हमें अपने शरीर को अपने अधीनता में लाना So है। first we have to bring our body under our own subjection.
जितना आराम आप इस शरीर को दोगे उतना वो आराम मांगेगा। As much comfort as you will give to this body, the more it will demand. Amen. So जब आप प्रार्थना करने के लिए आए हो, So when you've come to pray, वो पहले बोलेगा बैठ, it will first tell you to फिर sit. बोलेगा थोड़ा सा रख, Then it'll say, lie down. थोड़ा और सा रख, Lie down a little more. फिर आप बोलोगे मैं तो सोकिंग कर रहा हूँ। Then you'll be like, I'm soaking. याद है मैंने आपको क्या बोलता? Remember what I told फिर से you? पड़ोसी को बोलो मैं Tell your अपनी neighbor. पलकों पे नींद को नहीं आने दूंगा। Tell your neighbor, I will not allow slumber to come into my eye. आप जानते हैं हम दोनों यहाँ पे चेयर लगा के क्यों नहीं बैठते? You know, why don't we sit here on a chair? समझ जाओ, समझने वाला। Understand. Amen. Hallelujah. Praise God. एक बलिदान हम परमेश्वर को देने आए हैं आज It रात। is a sacrifice that we will offer to the Lord today. और जब बलिदान दे रहे हैं तो सच्चा बलिदान देंगे। And when we are आत्मा से sacrificing, बलिदान देंगे, पूरे दिल से let बलिदान us give an honest, a truthful, a spirit-filled sacrifice to Him. देंगे। Amen. So मैं कहूँगा 1 2 3 परमेश्वर को आप जानते हैं उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे होठों के फलों का सृजनहार परमेश्वर। His word says, I am the creator of the words of your lips. क्या करते हो आप अंगीकार हर समय? What do you confess all the time? क्योंकि ऐसे फलों को परमेश्वर नहीं सृजन कर सकता जिसमें आप कह रहे हो Because God कि cannot. मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, और मेरे तो पास्टर जी मेरा तो काम बनते 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 बिगड़ जाता है। Because God cannot bring forth such fruits when you are saying, I'm sick, I'm always in lack. Oh my, whenever I'm about to do something, it just near the completion it goes off. The Bible says, let the poor say. बाइबल कहती है जो गरीब है वो कहे. गरीब क्या बोले? What should the poor say? मगर ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं? What do we say usually? जब कमी घटी आती है तो हम क्या करते When there is lack, what do we do? हैं? कितनी महान मेरी कमी घटी। परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा let the poor say I am poor. The Bible says let the poor say I am rich. बाइबल ये नहीं कहती जो गरीब है वो कहे मैं गरीब हूँ, लेकिन बाइबल कहती है जो गरीब है वो कहे कि मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ. आप कहेंगे ये परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। गरीब के पास जब है ही नहीं कुछ वो कैसे कह सकता है मैं अमीर हूँ? You'll say, what is the word of God saying? When a poor man doesn't have anything, how can he say that he's rich? परमेश्वर का वचन नहीं कहता गरीब जब अमीर हो जाए तब कहे मैं अमीर हूँ। वो कहता है जब वो गरीब है तब वो बोले मैं अमीर हूँ। The Bible doesn't say when the poor man becomes rich, he should say that I'm rich. But when he is poor, he should say that I'm rich. Let the weak say I am strong. जो कमजोर है वो ये कहे कि मैं बलवान हूँ. कमजोरी लग रही है बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का बल है। If you feel weak, say I have the strength of God. Let the sick say I am healed. जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूँ. आप बोलोगे ये क्या बात हुई? You'll say, what is this? परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तू गरीब है और तू कहता है विश्वास से कि मैं अमीर हूं तो मैं तेरे मुंह के वचन को सृजन कर दूंगा। The word of God says, if you are poor, but you say that I am rich, then I will create the fruits of your lips. वो मत बोलो जो तुम देखते हो, वो बोलो जो देखना चाहते हो यीशु के नाम में। Do not speak what you are seeing, speak what you want to see in Jesus' कई name. बारी हम बार बार वो बातें बोलते हैं, दोहराते हैं जो हम देखते हैं। Many times we keep on repeating, keep on saying the same things we are seeing. उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने अंधियारा देखा मगर उसने ये नहीं बोला अंधकार है, उसने बोला उजियाला हो जा। Genesis 1, God saw that it was dark, but He did not say it is dark. He said, let there be light. और इफिसियों 5:1 में लिखा है कि हम अपने पिता की नकल करें। And Ephesians 5:1 teaches us to imitate our Father. तो क्या देखना चाहते हो? What do you want to see? अगर गरीबी देखना चाहते हो तो बोलो गरीबी। if you want अगर to see बीमारी देखना चाहते हो तो poverty, बोलो लक्षण और बीमारी। If you want to see poverty, say poverty. If you want to see sickness, say the symptoms. मगर अगर आप वो देखना अगर आप जय देखना चाहते हो तो कब बोलना पड़ेगा जय? But if you want to see victory, when will you have to speak victory? जय में जाने से पहले जय डिक्लेयर करनी पड़ेगी। Before entering into victory, you'll have to say victory. दाऊद ने तब जय नहीं देखी जब उसने गोलियत का सर काटा। David did not see victory after he beheaded Goliath.
दाऊद को पहली जय मिल गई थी। David got his victory beforehand. वो गया पता कैसे लड़ाई में, उसने कहा आज यहोवा ने मुझे तेरे को दे दिया है। You know how he went to battle? He said, "Today the Lord has given you in my hand. आज मैं तेरा सर काटूंगा और चिड़ियों को खिलाऊंगा। Today I will behead you and feed your body to the birds." So मैं फिर से बोल रहा हूँ, So I'm saying again, क्या देखना चाहते हो आप? what do you want to see today? कितने लोग दीर्घायु देखना चाहते हैं? How many of you want to see a long life? तो आज दीर्घायु डिक्लेयर करो। Then declare a long कितने लोग life today. चंगाई देखना चाहते How हैं? many of you want to तो see healing? चंगाई डिक्लेयर करो। Declare healing. कितने लोग परमेश्वर की समृद्धि देखना चाहते हैं? How many of you want to see तो God's उसकी समृद्धि prosperity? डिक्लेयर करो। Then declare His prosperity. तैयार हो आप लोग? Are you ready? अपने हाथों को खड़ा करो। Lift up मैं your 1 hands. 2 3 बोलूंगा I will say 1 2 और 3. वो डिक्लेयर करो जो देखना चाहते And हो। you decree what you want to see. परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह के फलों को सृजन करूंगा आज। God says, "I will create the fruit of your lips." 1 2 3 अपने मुंह को खोलो और बोलो। Open your mouth and declare. बोलो जो देखना चाहते हो। Speak what you want to see. अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपनी मिनिस्ट्री में, In your family, in your अपने बिजनेस finances, में बोलो उस चीज को। in your ministry, in your business. बोलो उस Speak, चीज को जो देखना चाहते हो। speak what you want to see. हालेलुया। ए जोखारा ब्रागाडेरे लेब्रा लगादानामा। डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो। वो आपके मुंह के वचनों को सृजन करने वाला परमेश्वर है। He is the God who creates the fruits of your lips. ब्रागादानामा हे रियारा बाबा बाबा रादानामा दे रागादारा ब्रागादारा मारा लगादारा ब्रागादारा मारा लगादेने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come on, विश्वास से घोषणा करो, विश्वास से घोषणा करो, Declare by faith. विश्वास से घोषणा करो। उसका वचन कहता है तेरी जीभ में मृत्यु और जीवन है। Bible says life and death are in the power of जीवन your की tongue. घोषणा करो, Declare life. जीवन की घोषणा करो। Declare life. देखना, जिस दिन आप इस सिद्धांत को समझ गए, The day you understand this, आपका जीवन वैसे नहीं रहेगा। your life will not be the same. कई लोग मजाक उड़ाते हैं इस वचन का। Many people mock this word. वो कहते हैं अच्छा मतलब बोलते रहेंगे तो हो जाएगा। They say, "Oh, so you'll keep saying and it'll happen." जब हम लोग 20 लोग थे एक छोटे कमरे में, When we were 20 people in a small room, मैं तब बोलता रहा धन्यवाद प्रभु दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया है। that's when I used to say, "Thank you, Lord, we are the biggest church of Delhi." और आप रविवार की सभा छोड़ो, आज ऑनलाइन प्रेयर में 2500 लोग आज रात प्रार्थना करें। And you leave the Friday service tonight and whole night prayer. There's 2,500 वो people here. कहता है मैं तेरे मुंह के वचनों को सृजन करने वाला He परमेश्वर। says, "I'm the God who creates the fruit of your lips." जब भी मैं परमेश्वर के जनों को मिलता था, When I pastors do- को मिलता था, वो कहते हैं दिल्ली ड्राई ग्राउंड है, डेड एरिया है, यहाँ पे मिनिस्ट्री करना मुश्किल है। मैं कहता था मैं इससे एग्री नहीं करूंगा यीशु के नाम में। When I used to meet men of God, they would say, "Delhi is a dry ground. It's a dead area. It's impossible to do ministry here." I would always say, "I don't agree with you." वो यीशु मसीह जो मुझ में रहता है वो सब कुछ कर सकता है। वो यीशु जो आपके अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है। That Jesus who lives in me can do all things. That Jesus who lives in you can do all things. और अभी तो आप जो देख रहे हो वो ट्रेलर है। And what you're seeing right now is only the trailer. मेरी बात को याद रखना, Remember ये what I'm ऑल saying. नाइट प्रेयर हम दिल्ली के सबसे बड़े स्टेडियम में करेंगे यीशु के नाम में। This all-night prayer we will do in the biggest stadium of Delhi. आमीन। वेट मत करो, जब देखूंगा तो बोलूंगा, वो तो दुनिया करती है। बोलो क्योंकि मैं बोलूंगा इसलिए मैं देखूंगा। Don't wait, don't say when I will see, I will say. That's what the world does. You say what you want to see and you will see it. अगर जय बोलोगे तो जय देखोगे। If you will speak अगर victory, you चंगाई will see बोलोगे victory. तो चंगाई देखोगे। If you will speak, अगर प्रॉस्पेरिटी बोलोगे तो Healing you will प्रॉस्पेरिटी देखोगे। if you speak prosperity, you will see prosperity. आमीन। उसका वचन कहता है दूसरे कुरिन्थियों 4:13 में, क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है इसीलिए हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। His word says in 2 Corinthians 4:13, because we have the same spirit of faith, therefore we speak. कई लोग बोलते हैं कैसे होगा? Many people say, how will it happen?
क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है, let the weak say I am rich when he figures out how to be rich. क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तब, जो गरीब है वो कहे मैं तब अमीर हूँ जब मैं पता लगा लूँ कैसे अमीर होऊंगा. कैसे होगा is not your job. How will it happen? वो आपका काम नहीं है. परमेश्वर को परमेश्वर रहने दो. Let God be God. आप वो करो जो आपको बोला है करने के लिए. You do what you are told to do. परमेश्वर ने कहा तू विश्वास का अंगीकार कर. कैसे होगा वो मेरा काम है. God has said you decree out of faith. How to do it is my job. कैसे होगा तुम्हारा काम नहीं है. How to do it is not your job. Amen. रोटी खाते हो आप, कभी आप बोलते मैं रोटी तब खाऊंगा, पहले मेरे को समझना है कि ये इतना सा गेहूं अंदर जाके ये इतने सारे गेहूं कैसे निकल जाते हैं. When you are eating roti, do you say no? I first want to understand how does wheat go inside and how many wheat come out. Switch off your reasoning. अपने तर्क वितर्क को बंद कर दो. परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says. अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, The book You of Job shall says. decree a thing and it shall be established for you and light will shine on your path. The book of Job says, जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित की जाएगी और तेरे मार्ग में प्रकाश होगा. किस बात की घोषणा करते हो आप? What do you declare? उस टाइम हमने नहीं सोचा. कई लोग सोचते हैं अरे कैसे मिनिस्ट्री हो सकती है, पैसे नहीं है हमारे पास. कैसे बिजनेस हो सकता है, पैसे नहीं है हमारे पास. अरे परमेश्वर ने क्या ये बोला? पैसे. उसने कहा विश्वास है, विश्वास चाहिए. Some people say, how will we do ministry? We don't have money. How will we do business? We don't have money. God did not say you need to figure out money. He said, have faith. परमेश्वर ने सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना विश्वास और वचनों के द्वारा करी. God created the universe by the words of His mouth and by faith. Amen. क्या बोल रहे हो आप? What are you speaking? क्योंकि जो बोल रहे हो वो देखोगे. Because what you are speaking, you will see. उसका वचन कहता है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे. The word of God says, hold on to the confessions of your mouth. क्यों? क्योंकि कई लोग जब एकदम उनके साथ नहीं होता तो जल्दी से बदल देते अपने अंगीकार. Because some people, when they don't see what they have been saying, they quickly change what they are saying. यीशु के कोड़े खाने से मुझे लग रहा है शायद प्रभु ने नहीं किया. Oh, I'm शायद healed सबके by the साथ नहीं stripes. करता. I'm healed by the stripes of Jesus. Oh, it's still paining. Maybe the Lord hasn't healed me. Maybe He doesn't heal everyone. जब महसूस ना हो, दिखाई ना दे, अंगीकार को थामे रहे. When you don't see it, when you don't feel it, hold on to your confession. अपने अंगीकार को थामे रहे. Hold on to your confession. Amen. आज की जो हमारी थीम है जिसके साथ हम एक साथ, उसका वचन कहता है जिस भी चीज के साथ तुम एग्री करोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगी. The theme for today, the word says, whatever you will decree will be established for you. Whatever you agree with. आप जानते हो शैतान आपका भविष्य नहीं जानता. Do you know Satan doesn't know your future? वो केवल एक क्रिएटेड है, स्वर्गदूत है. कई लोगों ने शैतान को इतना ऊपर चढ़ा रखा है. He's only a created स्वर्गदूत angel. है. He's just an angel. वो सिर्फ एक स्वर्गदूत है. ओमनी प्रेजेंट नहीं है, हर जगह नहीं है. He's not present everywhere at once. So शैतान आपका फ्यूचर नहीं जानता. Satan doesn't know your future. मगर वो क्या करता है? But what he does? आपका फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश करता He है. tries to create your future आपको गलत विचार और गलत शब्द देगा. by giving you wrong thoughts and wrong वो चाहता है words. कि आप उसके साथ एग्री करो और वो बोलो जो वो कह रहा है, क्योंकि वो जानता है आत्मिक सिद्धांत कि आपके जीवन में, आपकी जीप में जीवन और मृत्यु दोनों है. He wants you to agree with him and speak out those wrong thoughts because he knows that there is power of life and death in your tongue. परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सामने मैंने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर जीवन को चुन. The Bible says, I have kept life and death before you. Choose life. कैसे चुनते हैं आप जीवन को? ऐसा है कि दो बटन परमेश्वर ने हमें दे रखे. जीवन का बटन प्रेस करना है. जीवन के वचनों से आप जीवन को चुनते हैं. How do you choose life? It's not like you have to press the button that says life, but it's you have to choose the words of life. मैं चाहता हूँ जम्मू की जो टीम है वो आ जाए. अच्छा यहाँ पे हैं. ओके, एक बार हम और करेंगे और उसके बाद मैं चाहता हूँ ये आप प्रैक्टिस करें घर पे. We will do this one more time and I want you to practice it at home. रोज सुबह जब आप उठे, Every morning when you wake up. कैसा चाहते हैं आपके दिन को होना? How do you want your day should be? आपके अंगीकार इस पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि आपने क्या देखा. आपके अंगीकार जो है उसके हिसाब से आपको देखना है. Your confession should not depend on what you have seen. Your confession would determine what you will see. ये फेथ अरीना है. This is faith arena. हिंदी में वचन है यानी विश्वास का अखाड़ा.
यानी इस अखाड़े में बहुत सारे चैंपियंस ट्रेन किए जा रहे हैं। There are many champions that are being trained in this arena. और सबसे पहला तरीका चैंपियन बनने का है The first सीखना विश्वास से कैसे बोलना है। The first way to learn to be a champion is to learn how to speak. आप जानते हैं जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो क्या करता है? You know, whatever God wants, what He does about it. जो परमेश्वर देखना चाहता है वो क्या करता है? Whatever God wants to see, what does He do about it? अगर परमेश्वर कुछ देखना चाहता है तो क्या करता है? If God wants to see something, what does He do? जब वो प्रकाश देखना चाहता था उसने क्या किया? When He wanted to see light, what did He do? आप किसके बच्चे हो? Whose child are you? आपको क्या करना है? What do you have to do? कई लोग सबसे पहले कनेक्शन ढूंढते हैं। कनेक्शन मत ढूंढो, वचन बोलो। The first thing people look for is connection. Don't look for a connection, look for the word. आमीन। इसीलिए हमने प्रभु को बोला, प्रभु इस सेवकाई में This is why we told the जीरो Lord. स्पॉन्सर है, आज तक $1 नहीं आया। $1। There are zero sponsors. We haven't received $1. हमारे पास कोई FCRA नहीं है, We don't have any FCRA, मगर विश्वास है। but we have faith. और विश्वास से मिनिस्ट्री बनती है। And a ministry is built on faith. आमीन। आपको कनेक्शन नहीं चाहिए, You don't need a connection. आपको वचन चाहिए। You need the word. अगर वचन है If you have the word, सब कुछ है। you have everything. आमीन। Amen. हालेलुया। सो फिर से हम लोग बोलेंगे। आप क्या Once बोलोगे again जो we'll आप speak. देखना चाहते हो? What will you speak? What you want to see. डिसाइड करो क्या देखना चाहते हो। So you decide what you want to see. पास्टर हमारा बच्चा तो पास्टर इतना नालायक है, इतना था नहीं हो जितना आपने बोल बोल के कर दिया। जब पैदा हुआ था तो ब्रिलियंट था। कोई भी नालायक बच्चा स्वर्ग से परमेश्वर की देन नहीं है, वो आपने अपने वचनों से नालायक कर दिया उसे। Oh, Pastor, our child is so useless. He doesn't understand anything. He was not as useless as when he was born. He was born intelligent. ध्यान से, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखा। I'm teaching you a very important principle. शैतान चाहता है जो आप फील करते हो ना जल्दी से बोल दो। Satan wants you to quickly आप speak एक what दिन you बाइबल नहीं feel. पढ़ पाए, One day- मेरे से बाइबल पढ़ी नहीं जाती, One day you didn't read the Bible. Oh, I'm not मेरे से able to बाइबल read पढ़ी the नहीं Bible. जाती, I'm not able मेरे to से read the बाइबल Bible. पढ़ी नहीं जाती। I पास्टर cannot मुझसे read the बाइबल Bible. पढ़ी, Pastor, I can't read the Bible. 10 पास्टरों को जाके बोल दिया, आपने सबको तो मेरे से बाइबल पढ़ी। Gone and told 10 pastors I cannot read the Bible. इतनी ज्यादा बार उसकी घोषणा कर दी You've decreed it so much कि इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए बाइबल, that now it's become impossible for you to read the Bible. क्योंकि आप अब फल खा रहे हो जो आपने बार बार अंगीकार किया। Because now you're eating the fruit of what you have been speaking. जब नहीं पढ़ी जाती बाइबल, लेट द वीक से आई एम। When you जब cannot read the बाइबल नहीं Bible. पढ़ी जाती तो बोलो, ओह प्रभु मैं तो इतना मजा आता है मुझे बाइबल पढ़ने में, मैं घंटों बाइबल पढ़ सकता हूँ। When you cannot read the Bible, say, Lord, I enjoy reading the Bible so much. I can read the Bible for hours. जब प्रार्थना नहीं कर पाते तो बोलो, प्रार्थना का आत्मा मेरे ऊपर है प्रभु, आई एम अ मैन ऑफ प्रेयर, When you- आई एम अ वुमन ऑफ प्रेयर। प्रभु मैं जितनी मर्जी चाहे उतनी प्रार्थना कर सकता हूँ। When you are not able to pray, say, the spirit of prayer is upon me. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ. I can pray as long as I want. जल्दी से उस चीज से एग्री मत करो जो आप फील करते हो। Don't quickly agree with what you feel. डिक्लेयर करो जो आप देखना चाहते हो। Declare what you want to see. आमीन। कई लोग अपने बच्चों का नाम ही गरीब दास रख देते हैं। So, तैयार हैं आप लोग डिक्लेयर करने के लिए? Are you पर ready मैं to आपको एक और declare? चीज बताता हूँ। सच बोलूंगा तो हो सकता है चुभे, पर चुभना जरूरी है कई बार। if I'll speak the truth, it'll pinch you a little bit. It's important. अगर चुभेगा नहीं तो If it will not pinch, कई लोग पता कैसे होते हैं, हम कहते हैं डिक्लेयर करो, वो ऐसे होते हैं। when we say declare, some people just shut their mouth and stand. अरे साधना के लिए थोड़ा आए हो यहाँ पे। You're not here for meditation. जब डिक्लेयर करने का टाइम है तो डिक्लेयर करो। When it's time to declare, make declarations. अगर यहाँ पे जब सब लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, आपके होंठ तब नहीं हिलते तो भूल जाओ, घर में हिलेंगे। If when everyone around you is declaring, you cannot speak at that moment, forget about declaring at home. अगर आपके होंठ बंद हैं तो आपके पहाड़ जिंदगी भर खड़े रहेंगे। If your lips are shut, then your mountains will stand lifelong. एक बार कलीसिया में एक आंटी आई, One time an auntie तो came हमने to the उनके लिए church. प्रार्थना करी। हमने कहा बोलो यीशु के नाम से, आप बोलो आंटी, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। We told auntie to say, auntie say, I'm healed by the stripes of Jesus. मेरे अंदर इतनी शक्ति थी ये बोलने की कि यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। She said, I don't have so much power to say that I'm healed by the stripes of Jesus. मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलने की कि यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। इट्स अ माइंडसेट। ये एक मानसिकता है।
अगर यहाँ बोलना नहीं सीखोगे If तो you will बंद not- कमरों में भी नहीं बोल पाओगे। If you will not learn to speak here, you will not be able to speak behind closed ट्रेनिंग doors. सेंटर है, This is the training center. यहाँ बोलो Speak here. कि विश्वास से बोलना आपकी आदत हो जाए, So that speaking by faith becomes your habit. कि जब आप अंधकार देखो आप लाइट So बोलो, that when you will see darkness, you will speak light. जब बीमारी के लक्षण आएंगे तो आप चंगाई When you बोलोगे। will see symptoms of sickness, you will speak healing. तैयार हो आप लोग? Are you ready? आमेन। ट्रेनिंग थोड़ा मुश्किल लगती है मगर बहुत बड़ा फल लेके आती है। Training looks difficult but brings forth great fruit. तैयार हो आप लोग? Are you ready? आमेन। चलो ठीक है, हम 1 2 3 बोलेंगे We'll say और 1, 2, फिर 3. से And आप again. वो घोषणा करो जो आप देखना चाहते हो। Start to decree what you want to see. पवित्र आत्मा आपको सही शब्द देगा। Holy Spirit will give you the right words. बोलो पवित्र आत्मा, Say, Holy Spirit, आप मेरे शिक्षक हैं, you are my teacher, आप मेरे सहायक हैं, you are my helper. आप मुझे सही शब्द दें। You give me the right words. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? कम ऑन। 1 2 3 कम ऑन, ओपन योर माउथ, डिक्लेयर करो, Declare. खोलो। एक भी व्यक्ति चुप ना रहे यहाँ पे। Not even one person should be एक quiet. भी व्यक्ति चुप ना रहे। Not even one person should अपने be मुंह को quiet. खोलो और बोलो विश्वास से। Open your mouth and speak by faith. आज आपकी बीमारी की एक्सपिरेशन डेट है। Today is the expiration date of your sickness. बोलो Speak. बोलो आज विश्वास से। Speak by faith. परमेश्वर ने आपकी जीभ में सामर्थ्य दी है। God has given power in your tongue. हालेलुया। बोलो विश्वास से, बोलो विश्वास से, बोलो Speak by faith. हालेलुया। बोलो मेरा बच्चा उस बीमारी से बाहर आ रहा है। Say, my child is coming out of that sickness. आप बोलो मेरा पति कलीसिया में बैठ के वचन सुन रहा है। Say, my husband is hearing the word in the church. बोलो मेरे कर्ज हट चुके हैं, मैं जाति जातियों को उधार दे रहा हूँ। Say, my debts have been removed. I'm giving debts to people. उसका वचन कहता है तू अपना मुंह खोल और मैं तेरे वचन तेरे मुंह को भर दूंगा। His word says, open your mouth and I will मुंह fill it खोलो, with वो my आपको word. वचनों से भर देगा। When you open your mouth, God will fill it with His word.